का आ है कि हमें धर्म में सबसे आगे रहना होगा, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं ना ऐसा ही सीखते भी। आज हमें देखेंगे हमारे बच्चे कि माता पिता क्या कर रहे हैं, आगे चल करके वो भी उसी कर्म को करेंगे। सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि वो धर्म में ज्यादा से ज्यादा आगे रहें। धर्म के कामों में आगे रहोगे तो बच्चे संस्कारी अवश्य बनेंगे। एक बात बताऊं, अभी पूर्व समय में कोरोना गया था, कोरोना हुआ था ना, बीमारी आई थी। बच्चों को शिक्षा दो, उसमें कोई परेशानी नहीं, बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, परंतु संस्कार विहीन मत बनाओ। किसी भी प्रकार से संस्कार अवश्य दो। जिस बच्चे को संस्कार नहीं दिए जाते ना, आज हम चाहें खुश हो रहे हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, अच्छी इंग्लिश बोलता है। अगर संस्कार विहीन हो गया तो आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ हो सकता है। अभी कोरोना का समय जब गया था तो मेरे पास किसी यजमान का फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, पंडित जी माता जी की मृत्यु हो गई है, माता जी की मृत्यु हो गई है, ध्यान देना बच्चों। और मैं आने में असमर्थ हूँ, माताजी और पिताजी हमारे वहाँ रहते हैं, आप एक काम करवा सकते हैं क्या? आपके कोई पंडित जी जानकार हो तो उनका सारा काम वहाँ पे करवा दीजिए। मैंने कहा भैया बिना पुत्र के सब कुछ हो सकता है, पर दाह संस्कार तो पुत्र को ही करना पड़ेगा। कुछ काम पुत्र के होते हैं वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। बोले महाराज जी जब सब काम आप करवा दोगे तो दाह संस्कार के लिए स्पेशल मैं क्यों ले इतनी दूर से आऊं? बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा दुख। क्या माता पिता इसीलिए बच्चे को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इतना बड़ा करते हैं, इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपने जीवन की सारी खुशियों को दांव पर लगा देते हैं कि बच्चा बड़ा होकर के ऐसा करे? मुझे तुरंत पता चला कहीं ना कहीं मेरे मन ने कहा कहीं ना कहीं इस बच्चे में संस्कारों की कमी रह गई। इस बच्चे को इसके माता पिता ही संस्कार नहीं दे पाए। अगर संस्कार दिए होते तो ये बालक ऐसे नहीं कहता, ये बालक ऐसे नहीं कहता। और संस्कार की पहली सीढ़ी हमसे प्रारंभ होती है। जैसा हम करेंगे ऐसा ही बालक देख रहा है, बड़ा होकर के बालक भी उसी को धर्म समझ बैठता है। आज सभी अशोक विहार फेज 3 के निवासियों की सभी के सहयोग से ये कथा का शुभारंभ किया गया है। और बड़ी अच्छी बात है, सनातन धर्म के लिए हमें जो कुछ बन पड़े वो करना चाहिए, वो जरूर करना चाहिए। आज हम जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है, और इसी प्रकार के आयोजन होते रहेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी जान पाएंगी कि सनातन धर्म भी है और कितना विशेष है, कितना विशेष धर्म है। और मैं तो ये कहूंगा कि अपने बच्चों को भी लेकर के आए। जितने भी बच्चे इस धर्म की, इस ज्ञान की कथा को सुनेंगे, मैंने जैसा भी बताया कि संस्कार बच्चों को अवश्य देने चाहिए, संस्कार बच्चों को अवश्य देने चाहिए। और ऐसे आयोजनों में जब हम बच्चों को लेकर के जाएंगे तो बच्चे कम से कम जाना तो सीखेंगे। बच्चा जब छोटा होता है, पहले बच्चे की आयु पता है विद्यालय जाने की क्या होती थी? बच्चे को विद्यालय कब भेजा जाता था? जब या तो 5 वर्ष का हो जाए या 8 वर्ष का हो जाए। तो ये नियत था कि इतने बड़े बालक को विद्यालय भेजा जाता है। पर अब देखो कैसी विशेष, बच्चा 2 साल का हुआ और चलो बेटा प्ले स्कूल हैं? उस जगह इतनी जल्दी करते हो। और बालक मंदिर चला जाए
तो पीछे से बात करते हैं, अरे राम 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 राम, बालक तो दिन भर मंदिर जाता है, ऐसा ना हो बाबा हो जाए। बाबा नहीं होगा, ये संस्कार है, बच्चों को अवश्य दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब समय मिले, बालक का मन नहीं लगता, मंदिर जाने में अच्छा नहीं लगता, कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, तो पहले माताएं क्या करती जानते हो? माता कम पढ़ी लिखी होती और बालक का पहले ये शोगान करती, बेटा तू बड़ा समझदार है? तू बड़ा समझदार है, तू तो अच्छे से पढ़ना लिखना जानता है। ले एक चौपाई मुझे रामायण की सुनाइयो, इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है? उससे क्या होता बंधु? बच्चा पहले तो छाती फूल जाती है, हम पढ़े हुए, हमारी मम्मी कहती है हम पढ़े हुए। बच्चा खुश हो जाता और खुश होने के बाद में उस चौपाई को पढ़ता, उसका अर्थ करता, उसकी समझ में आती बात। ये क्या कहती है रामायण की चौपाई? क्या कह रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु ना वही मात। सवेरे उठो तो माता पिता को प्रणाम करो। ये माता पिता कौन है? ये देवता है, ये भगवान है। माता पिता कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान है। ऐसे संस्कार रामायण हमें देती है, ये शास्त्र हमें देते हैं। अब तो नई चीज चल गई, सवेरे उठते हैं बच्चा आंखें मीटते मीटते पापा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बता अरे कम से कम राम राम कहना सिखाते तो मुंह से राम तो निकलता। और नाम की महिमा तो इतनी है महाराज कि वेद भी थक जाए नाम की महिमा को बताने में। ऐसी नाम की महिमा है, ऐसी नाम की महिमा। बच्चों को परमात्मा का नाम लेना सिखाओ, बच्चों को मंदिर जाना सिखाओ, बच्चों को समझाओ कि धर्म क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है। आजकल के बच्चों को तो ये नहीं पता कि मूंग की दाल क्या होती है। और बच्चों को क्या, मैं ये कहूँ बड़ों को भी नहीं पता कि मूंग में और उड़द में क्या अंतर होता है। बस वो ये जानते हैं हरी दाल और काली दाल, और नहीं जानते कुछ। बताओ बताओ, गलत कह रहा हूँ? पता है सबको मूंग की दाल कैसी होती है? पता है? वैसे ये कहा है किसी विद्वान ने कि जो चुप हो जाए ना उसको हाँ समझना चाहिए, स्वीकृति मान लेना चाहिए। जो चुप पड़ जाए, जिसको पता है अच्छी बात है, और ना पता हो तो सीख लेना। बालकों को बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हमारे कितने भगवान हैं, हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है, कब होती है? जन्माष्टमी है अभी निकल करके गई, शिवरात्रि। इन त्योहारों के बारे में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो, क्यों होते हैं, इसके लाभ क्या हैं, और इसको इस जगह हमें क्यों चलना चाहिए, इस सब का बच्चों को पता होना चाहिए। बंधुओं, अगर बच्चे में संस्कार होंगे ना तो लिख करके लेना, बच्चा आपकी सेवा अवश्य करेगा। बुढ़ापे में कोई चीज काम नहीं आवेगी, संतान अच्छी होगी वही काम आएगी। और विशेष रूप से तो मैं माता से कहूं कि माता जो होती है बच्चे की प्रथम गुरु होती है, पहली गुरु माँ होती है। बच्चे को संस्कार देने का पहला काम माँ का होता है। माँ जो कुछ सिखाती है बालक को, वो सब उसके अंतर मन में बैठ जाता है कि मेरी माँ क्या, कैसे, सब कुछ क्या कर रही है, मुझे कैसे करना है। माँ पहली गुरु है बच्चा की। एक बालक था, ध्यान देकर के सुनना। एक बालक था और वो बच्चा जब पढ़ता था तो वो क्या करता कि अपने सहपाठी जो भी साथ में पढ़ने वाले थे
उनकी कभी कोई पेंसिल ले आता, कभी वो शॉर्पनर होता है ना वो छीलने वाला, वो ले आता, कभी इरेजर ले आता मिटारने वाला, उनको ले लेकर के आता और माँ को बताता, माँ देखो 3 पेंसिल लाया, 4 शॉर्पनर लाया, 3 इरेजर लाया। माँ बड़ी प्रसन्न होती, वाह बेटा वाह, हैं तू तो फ्री में पड़ जाएगा, मुझे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा समझदार बेटा है। अब उसे क्या हुआ, बच्चों को बड़ी खुशी हुई, मेरी माँ मेरा समर्थन कर रही है, मेरी माँ मेरा समर्थन कर रही है। बच्चा बड़ा खुश हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ बंधुओं कि वो बच्चा इस समर्थन के कारण पहले तो पेंसिलें चोरता था, फिर कॉपियां चोरने लगा, किताबें चोरने लगा, बैग के बैग चुराने लगा, और महाराज फिर धीरे 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 घरों में चोरी करने लगा, घरों में चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर ली, और राजा के यहाँ चोरी करी तो बंधु पकड़ा गया, पकड़ा गया। राजा के सैनिकों ने पकड़ करके राजा के सामने लेकर के गए, महाराज ये आपके राज्य से धन चुरा करके भाग रहा था, बताओ क्या दंड दिया जाए। राजा ने कहा इसको फांसी दे दी जाए। अरे इतनी हिम्मत इसकी, कोई और घर नहीं मिला था तेरे को, चोरी भी करी तो राजा के घर करी, चोरी भी करी तो राजा के घर करी। एक काम करो, इसे फांसी पे लटका दो। फांसी पे जब लटकाते हैं ना, आप सबको पता होगा, पहले वो पूछा जाता है, वो पूछता है कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी, कोई आखिरी इच्छा है। एक और बात बताऊं, ये भी केवल उसी जगह होता है, वास्तविक जीवन में इच्छाएं नहीं पूछी जाती। जब इस जीवन रूपी, इस जीवन में जब मनुष्य को मृत्युदंड मिलने वाला होगा, उस समय ये नहीं पूछेंगे कोई आखिरी इच्छा है, कोई अधूरा काम रह गया, कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो होना है उस जगह तो हो ही जाएगा। उस बच्चे से पूछा गया तेरी कोई आखिरी इच्छा है? बच्चे ने कहा हाँ जी हाँ जी, एक आखिरी इच्छा है। क्या है? बोले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। ओहो, माँ से मिलना चाहता है? अब तो सबकी नेत्रें सजल हो गई। वाह, देखो कितना माता का भक्त बालक है, माँ से कितना प्यार करता है, अंत समय माँ से मिलना चाहता है, माँ का दर्शन करना चाहता है। राजा ने भी कह दिया जाओ जाओ इसकी इच्छा पूरी करो। अरे ये तो बड़ा श्रद्धावान है, ये माता को बड़ा प्यार करता है, इसकी इच्छा पूरी करी जाए। माता को बताया, माता अरे माता तेरा बेटा ने एक बड़ा गलत काम किया, और वो गलत काम ये था कि अब तक तो छोटी छोटी चोरियां करता था, और आज उसने राजा के घर में चोरी करी है। उसे फांसी होने वाली है, और उसकी जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि माँ से मिलना चाहता हूं, माँ से मिलना चाहता हूं। माँ गई, सब लोग देख रहे हैं बंधुओं इस बात को, बेटा क्या क्यों मिलना चाहता है? किसी ने सोचा कि शायद पैर छूना चाहता होगा, किसी ने कहा माँ से गले मिल करके रोना चाहता होगा, बेटा है ना। माँ उसके सामने खड़ी हो गई। बेटे ने कहा कि माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं। जैसे ही माँ ने कान उसके पास किया तो कान को काट लिया, दांतों से काट दिया। माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बेटा ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, हाय हाय करके रोने लगी। सब अचंभित रह गए। अरे राम, हम तो इसको बड़ा भक्त समझ रहे थे, माता का बड़ा भक्त समझ रहे थे, माता से मिलने आया है, माता को मिलने बुलाए, दर्शन करना चाहता है, ये बड़ा पापी है, माँ का कान ही काट दिया। क्यों किया तूने ऐसा? उसने कहा कि महाराज
इसका कारण केवल इतना है कि जब मैं छोटा था ना, मैं छोटी छोटी चोरियां करता था, पेंसिलें चुराता था, चौक चुराता था। और जब माँ को पता चलता तो माँ बड़ी प्रसन्न होती, बड़ी खुश होती, मेरा बेटा बड़ा समझदार है, फ्री में ही पढ़ाई कर रहा है। अगर ये मुझे उस समय रोक लेती तो आज मैं इस जगह ना होता और आज मुझे फांसी ना होती। समझ रहे हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो माँ जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ को चाहिए कि बच्चे को अच्छे संस्कार दे। बच्चा जब आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, पिता को भी बाद में देखता है। और फिर नए नए बहुत से रिश्ते जुड़ते हैं, पर वास्तविक गुरु उसकी माँ है। और बच्चे का कनेक्शन भी बाल्यावस्था में माँ से अधिक होता है। और वो कनेक्शन ऐसा जुड़ जाता है बंधुओं कि जरा जरा सी कोई बात हो ना, हम बूढ़े हो जाते हैं पर माँ को नहीं भूलते हैं। आप अनुभव करना, विचार करना, जरा सी कोई परेशानी हो ना, तुरंत माँ याद आती है हमें, चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ। ऐसा माँ से कनेक्शन होता है, ऐसा कनेक्शन माँ से होता है। अगर बालक में कोई कमी निकलती है तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं उस माँ की भी गलती है। उस माँ ने उसे वो संस्कार नहीं दिया। कहीं ना कहीं हम संस्कार का तात्पर्य केवल संस्कार से नहीं, मैं ये कहूं अधिक ज्यादा प्यार में भी बालक बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए बच्चे को। जब आवश्यकता है प्रेम भी करो, परंतु ताड़न भी करो। ताड़न माने डांटना, मारना नहीं, डांटना, समझाना। जरूर समझाओ बच्चे को। अच्छी शिक्षा माता पिता को जरूर देनी चाहिए, बच्चा रास्ता भटक ना जाए। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं बंधुओं, बच्चे को बहुत प्यार से रखा, बहुत लाड़ से रखा। उस समय वो जब गलत काम करता था ना तो परिवारीजन रोते थे, बेटा ऐसा मत किया कर, बेटा ऐसा मत किया कर, समझाते थे। गलत काम करके आया और फिर उसका सहयोग करते, बेटा वैसे किया मत कर, पर कहीं फंस ना जाए तो उसका पूरा सहयोग करते। आज वो बालक मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, आज वो बालक मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है। तो इसमें मुझे कहने में संशय नहीं कि कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों की गलती अवश्य है उसमें। हम दो बच्चों को, ये बालक हमारे देश का भविष्य है? ये युवाई तो हमारे देश का भविष्य है। अगर एक बालक का निर्माण माँ अच्छे से करती है तो ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर रही है। बहुत बड़ी बात है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर रही है। आओ बंधुओं, आज कथा में प्रवेश करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक। भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक। इसमें ये 6 अध्याय भागवत जी में महात्म्य बताते हैं। महात्म्य का मतलब क्या होता है? यशोगान। यशोगान, किसी व्यक्ति से प्रेम करना हो तो पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा? एकदम सीधे किसी से प्रेम नहीं होता, पहले उसके बारे में जाना जाता है। ये व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, बोलता कैसा है, दिखता कैसा है, उसका यशोगान। तो ये 6 अध्याय जो है ये इस कथा का यशोगान कर रहे हैं बंधुओं।
अब कोई माता कोई बहन घर से बाहर निकले, आज सब आप बड़ी सुंदर बन करके आए हैं, बड़े अच्छे से श्रृंगार किया माताओं ने, कलश यात्रा में जाना है। अगर कोई ये कहे कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, विचार करना, देखो मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, और कलश लेकर के और अच्छी लग रही हूँ, बताओ कोई विशेषता रहेगी? नहीं। अगर दूसरा कहे कि वाह वाह क्या बात, कितना अलौकिक रूप है, हमारी तारीफ कोई दूसरा करे ना तो विशेषता है, अपनी तारीफ खुद करी तो फिर क्या किया महाराज, फिर कोई फायदा नहीं। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अरे तुझे नजर ना लग जाए, अरे तुझे नजर ना लग जाए। हमारी तारीफ कोई दूसरा करे तो विशेषता है। तो भागवत कथा के ये 6 अध्याय हैं, ये भागवत से संबंधित नहीं है। ये कहां से लिए? बोले पद्म पुराण से आए। पद्म पुराण के 6 अध्याय ये भागवत का यशोगान कर रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। इस श्लोक में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। देखो गिनती के 2-3 ही तो आदमी हो, अगर तुम भी ऐसे बात करोगे तो फिर कौन को कथा सुना। कि सबसे पहला रूप भगवान का बताया सत। सत जानते हो किसे कहते हैं? सत किसे कहते हैं? सत का मतलब है सत, चित और आनंद। ये 3 बात बताई। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले भगवान का स्वरूप सत है। सत, सत माने सत्य, सत्य। और सत्य कहते हैं सत्य को, और सत्य केवल परमात्मा है। सत्य क्या होता है? सत्य वो होता है जो सबके लिए एक जैसा हो। आपके मुंह पे आप जैसी, उसके मुंह पे उस जैसी, उसके मुंह पे उस जैसी, वो सत्य थोड़ी हुआ। वो तो रायता फैला दिया झूठ का। सत्य होता है वो सदैव एक जैसा रहे, वही सत्य है। और इस जगह, इस धरती पे जो भी आया है, हम पहले जब माँ के गर्भ से आए तो कैसे थे, आज कैसे हैं, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे। बदलाव नित्य हो रहा है, सब में बदलाव हो रहा है। जो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी के स्वभाव में बदलाव आ जाता है? किसी के चेहरे में बदलाव आ जाता है, किसी के शरीर में बदलाव आ जाता है। अब किसी व्यक्ति के बदलाव आ गया, कोई मोटा हो गया, अब बड़ा परेशान साहब, वजन बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूं क्या करूं। बहुत जगह लोगों से पूछा क्या किया जाए कि वजन थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाए। किसी ने बताया भैया इस समय तो प्रचलन में रामदेव बाबा है, रामदेव बाबा का योगा करो, वो जो बताएं वो फॉलो करो, सब आनंद हो जाएगा। बोले अच्छा। अब रामदेव बाबा का कार्यक्रम सुनने लगा, कोई चीज ऐसी ज्ञान की उसके पल्ले पड़ गई महाराज कि पूछो मत। अब 2 साल बाद उस व्यक्ति से मिला, 2 साल बाद व्यक्ति से मिला तो 30 किलो वजन और बढ़ गया। ये क्या हुआ भाई? पहले तो बॉल था, फुटबॉल हो गया, ये क्या हुआ? बोले महाराज क्या करें, रामदेव बाबा को फॉलो किया था। तो ये कैसा यार, मैंने तो बताया था कि तू रामदेव बाबा को करेगा फॉलो तो वो तो खुद कमजोर, तुझे भी कमजोर कर देंगे। बोले बाबा महाराज किया तो वही था जो उन्होंने बताया। क्या किया? कि बोले उन्होंने कहा कि ज्यादा मूली खाया करो, ज्यादा गाजर खाया करो। जिस दिन से बताया 2 साल हो गई, रोज गाजर का हलवा खाता हूँ, मूली के परांठे खाता हूँ, तीसरी चीजें नहीं खाता। बोलो राधे राधे।
तो पहले श्लोक में बताया भगवान का स्वरूप कैसा है, सत। दुनिया में सब कुछ बदलता है, सब चीजों में बदलाव आता है। नया नया ब्याह जब स्त्री पुरुष का होता है वो कितने अच्छे से रहते हैं, जब नई नई शादी होती है तो कितने अच्छे से रहते हैं। समय के साथ में बदलाव आने लगते हैं। वैसे तो अब भी अच्छे से ही रहते हैं, परंतु कुछ चीजों में बदलाव आने लगते हैं। पहले कड़वी बातें भी मीठी लगती थी, अब मीठी बातें भी कड़वी लगती हैं। आता है ना बदलाव। तो सत्य केवल परमात्मा है, कोई दूसरी चीज नहीं है। केवल परमात्मा सत्य। सत्यम ज्ञानम मनंतम ब्रह्म, केवल ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है। आयु नश्यति पश्चाताम प्रतिदिनम याति क्षमम यौवनम। ये यौवन जो है नित्य प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण नष्ट होते चला जा रहा है। हर साल हम जन्मदिन मनाते हैं, कितने खुश होते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। आज हमारा जन्मदिन है, आज हम इतने साल के हो गए। वास्तव में वो एक साल, एक वर्ष हमारा कम होता है। हमारे जीवन में से एक वर्ष वो कम हो जाता है। तो शास्त्र कह रहे हैं केवल और केवल परमात्मा सत्य है, इसलिए भगवान को कहा सत्य। दूसरा नाम बताया चित, सच्चिदानंद बताया ना मैंने, सच्चे चित और आनंद। चित का मतलब बताया, चित माने चैतन्यता, चित माने चैतन्यता। अगर इस शरीर में चैतन्यता ना हो तो इस शरीर को क्या कहा जाएगा, जानते हो? शव। जब तक चैतन्यता है तभी तक तो हम जीवित हैं। चैतन्यता क्या है? वो जीव। भगवान कहते हैं मैया देवहूति से कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। देवहूति ने पूछा बेटा तू कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है? माँ मुझे कहीं विशेष स्थान पर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने शरीर में ही मुझे खोज सकता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मैं सभी प्राणियों में जीव रूप में विद्यमान रहता हूं, सभी प्राणियों में जीव रूप से विद्यमान रहता हूं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इतना सुना फिर भी बहुत सुंदर। बालक रो रहे होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्त माने चैतन्यता और आनंद माने, आनंद अपने आप में ही आनंद है, उसका कोई दूसरा नाम है ही नहीं। आनंद आनंद ही होता है। और आनंद क्या है? नंद घर आनंद भयो। भगवान कृष्ण ही आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बताया ये तीन नाम भगवान के हैं और क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप वर्णन, फिर बताया क्या करते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। ऐसे भगवान।
ये भगवान का स्वभाव है, विश्व का सृजन करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना, ये भगवान का स्वभाव है। और तीसरा बताया सामर्थ्य क्या कर सकते हैं। अब भगवान आप सोचो क्या नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार के तापों का वो शमन करते हैं, कर सकते हैं। भगवान तीन प्रकार के तापों का शमन कर सकते हैं। वो कौन कौन से ताप हैं? तो रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा हो राम राज काहू नहीं व्यापा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राधे राधे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप प्रयास करिएगा कल जितने भी लोग समय से फ्री हो जाएं, अपने कामों से फ्री हो जाएं, सब लोग अपना काम समय से करें और 2 बजे सब लोग फ्री होकर के यहाँ पे उपस्थित हों। दूसरी बात एक और, 15 फुट, हाँ 15 फुट और बाई 30 एक पर्दा आप और बढ़वाओगे इसमें, क्योंकि धूप आ रही है, कोई बैठ नहीं सकता पीछे की साइड, है ना। और कोशिश करना ये त्रिपाल अगर ये ऊपर बंधने वाले सफ़ेद हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ये कथा चल रही है वो लाइव है यूट्यूब फेसबुक पे। तो थोड़ी सी सुधार मैं आप लोगों से कह सकता हूँ जी, करवाने वाले तो आप हो, ये पंडित जी तो करेंगे क्या हैं? जो आप करवाओगे होगा वो, पंडित जी तो माध्यम है केवल। तो भगवान क्या कर सकते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का शमन कर सकते हैं। वो 3 प्रकार के ताप क्या क्या हैं? दैहिक दैविक और भौतिक तापा। दैहिक ताप होते हैं हमारे जो शरीर में उत्पन्न रोग इत्यादि हैं, उनको दूर करने में भगवान सक्षम है। कैसा भी दोष, कैसा भी रोग, कैसी भी शारीरिक वेदना हो, उस सब को भगवान दूर कर सकते हैं। कई बार हमें कष्ट ग्रहों से मिलता है, देवताओं से मिलता है कि कोई गलती हो जाए तो कोई देवता रुष्ट हो जाए तो उसकी कई बार हमें फल मिलने लगते हैं, उसको भी भगवान दूर करने में सक्षम है। और एक होता है भौतिक दुख। भौतिक दुख क्या है? भौतिक दुख वो है जिस चीज की रचना मनुष्य करे। जैसे बिजली को मनुष्य ने बनाया, इस धरती पर तो बिजली को बनाने वाला मनुष्य ही है, पर समय आने पर ये बिजली मनुष्य को भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। इसको कहते हैं भौतिक कष्ट। इन 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने में भगवान सक्षम है। दैहिक दैविक और भौतिक तापा, इन 3 प्रकार के दुखों को भगवान नष्ट कर देते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। बंधुओं, अब दूसरे श्लोक में
यं प्रजवन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस्तोऽस्मि। सुखदेव जी का वंदन किया और फिर कहा, नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि मुनि विराजित हैं आप लोगों की तरह, पर वो 88,000 हैं और सूत जी उनको कथा सुना रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, इस धरा के अंधेरे को दूर करने में एक सूर्यदेव सक्षम है, परंतु अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है उसे ये सूर्यदेव दूर नहीं कर सकते। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है, और ऐसे करोड़ों सूर्यों के स्वामी आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का कष्ट करें। कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कर्णों को प्रिय हो, हमें सुमधुर लगे, अच्छी लगे। देखो, कथा की विशेषता है, वेदांत का ज्ञान जब किसी की समझ में नहीं आया, 4 वेद हैं, 4 वेदों को वेद व्यास जी ने लिखा और लिखने के बाद सोचा कि इसको समझेगा कौन। कलयुगी जीवों के पास तो फुर्सत नहीं होगी, खाने पीने के सामान से आ गए, सुबह आ गए तो महाराज दोपहर को खाना बनाने जाना पड़ेगा, फिर कथा कौन सुनेगा हैं? सुबह जल्दी आ जाएंगे जब कलयुगी जीव तो खाना अधूरा रह जाएगा, और जब खाना बनाने जाएंगे तो महाराज पूरा समय इधर उधर हो जाएगा। तो क्या किया जाए? बोले कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिसको सुनकर के आनंद आवे, मानो भूखे पेट भी बैठा रहना पड़े तो बातें समझ में आती रहे। तो वेदों को निचोड़ करके और कथाओं में परिणित करके वेद व्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया। वेदों से पुराणों का निर्माण हुआ, जिनमें भगवान के सुंदर चरित्रों की कथाएं हम सुनते हैं। और कितनी अच्छी सुंदर बात कही है कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय हो, हमारा जो उद्धार करे, हमारा जो कल्याण करे। आज के व्यक्ति से किसी से पूछो क्या सुनाओगे, तुरंत बता देगा वो वाला गाना सुनाओ। हम भी कथाएं करते हैं, कथा में कई बार ऐसी इच्छाएं प्रस्तुत होती हैं कि पंडित जी आपने वो गाना सुनाया था, वो वाला गाना सुनाओ, वो वाला गाना सुनाओ। अरे भैया, कथा करने आए, गाना सुनाने आए। तो बंधु कह रहे हैं कि ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनकर के हमारा कल्याण हो और जिसको सुनकर के हमें आनंद आवे, जो कर्णों को प्रिय हो और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली, जिससे भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। कि श्रेयसाम यद बदे श्रेय, सूची कह रहे ऋषियों से, श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनां
कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। श्रेयम, श्रेय माने होता है एक निचोड़। ऐसी कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। श्रेयशाम चद भवे श्रेय पावनानाम च पावना, जो पावनों को भी पावन कर दे, पावन को भी पावन जो कर दे, ऐसी कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। अब पावन को पावन कैसे किया जाता है, पावन को पावन कैसे किया जाए, तो इसके बारे में हमारे संत कहते हैं वृंदावन के कि एक बार हम सबको क्या चाहिए, बोले हम सबको मुक्ति चाहिए, हैं? हम सबको मुक्ति चाहिए। हर मनुष्य मात्र का इच्छा होती है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें श्री चरण भगवान के प्राप्त हो जाएं। पर एक दिन मुक्ति के मन में आया और भगवान के पास जाकर के बोली कि प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूं, पर जब मेरी मुक्ति का नंबर आएगा तब मेरी मुक्ति कैसे होगी। कि मुक्ति कहे गोपाल सो, प्रभु मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कह रही है भगवान से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान ने क्या कहा कि पड़ी रहो या गैल में, साधु संत सब जान, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान ने मुक्ति को कहा कि मुक्ति पड़ी रहो या गैल में, गैल माने रास्ता, वृंदावन के रास्तों में पड़ी रहो। क्यों? क्योंकि यहाँ से संत निकलते हैं, संतों की पदरज जब तेरे मस्तक पे लगेगी तो तू भी मुक्त हो जाएगी। आप सभी बड़े श्रद्धावान हैं, सभी भक्त हैं कि अब तक आप रुके हुए हैं, तो आप सभी बड़े बड़े भक्त हैं। अब भक्तों को भी परम भक्त बनाने का काम क्या कर सकती है, वो कथा ये कर सकती है महाराज। पावना नाम च पावनम, पावनों को भी जो पावन कर दे, ऐसी कथा सुनना है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से कथा के फलस्वरूप या जो भी हम करते हैं उसके फलस्वरूप क्या मांगना चाहोगे? भगवान से क्या मांगा जाए, क्या मांगना चाहिए भगवान से? अगर भगवान मानो हमारे सामने प्रकट हो जाएं, प्रसन्न होकर के बोले कि बोलो बच्चा क्या मांगना है, क्या मांगोगे? पता ही नहीं है। चलो ये अच्छी बात है, बस इतना ही मांगेंगे कि भगवान कृपा करो, हैं? अपनी कृपा करो। और भगवान की कृपा होगी तो हमारा सब कुछ मिल जाएगा। एक ही बात में सब कुछ है, कृपा करो, भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। अब भगवान कहें कि ना भाई, जिसे कृपा चाहिए वो कृपा मांगो और जिसे अति कृपा चाहिए वो अति कृपा मांगो, तो बताओ क्या मांगोगे? कृपा मांगोगे कि अति कृपा मांगोगे? अब भगवान से मांगा क्या जाए? देखो, जो विषयी लोग हैं वो धन मांगेंगे, पुत्र मांगेंगे और कोठी मकान बंगला, मांगने को बहुत कुछ है, ये विषय है। पर भगवान से मांगने की कोई वस्तु है तो वो केवल और केवल भगवान से, भगवान को मांगना चाहिए। अगर भगवान से मांगना चाहते हो तो भगवान से भगवान को ही मांग लो कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम मिल जाओ साक्षात। दुर्योधन ने क्या मांगा? महाभारत के युद्ध में पूरी सेना मुझे दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा कि बोले भगवान मैं तो तुम्हें ही मांगता हूं। और युद्ध में विजय किसकी हुई? पांडवों की, अर्जुन की। वैसे मैं आपको बता रहा था कि कृपा और अति कृपा, तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे वो सब कुछ देते हैं जो उसकी इच्छा होती है। उस व्यक्ति को वो सब कुछ देते हैं जो उसकी इच्छा होती है।
और जिस पे अति कृपा करते हैं उससे सब कुछ ले लेते हैं। क्योंकि इन विषयों में तू फंसा रहेगा तब तक तुझे मेरी याद नहीं आएगी, और जब ये तेरा सब चीजें संग छोड़ जाएंगी तो केवल और केवल तू मेरा रह जाएगा। ये भगवान की अति कृपा है। जैसे नरसी को अपना बना लिया, कुछ नहीं था उसके पास में तो भी सब कुछ था, कुछ नहीं था तो भी सब कुछ था। मीरा को अपना बनाया, सब कुछ होने के बाद में भी उसके पास कुछ नहीं था। ये भगवान की अति कृपा है बंधुओं। जिसे भगवान अपना अति कृपा का पात्र मानते हैं उससे सब कुछ छीन लेते हैं। तो भगवान से क्या मांगे? ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। जीवन में तू कर दे अब कृपा की वर्षा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा दिन और रात। मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा दिन और रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गाइए सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऋषियों ने पूछा महाराज कृष्ण प्राप्ति जिस कथा से हो ऐसी कथा सुनाएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं ऐसी कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वस्तुएं देने वाली है। देखो भगवान की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है, पर भक्ति में ज्ञान हो तो भक्ति का श्रृंगार हो जाता है। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य हो तो भक्ति का श्रृंगार हो जाता है। तो ऐसी कथा मैं सुनाने जा रहा हूं जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। सूत जी ने बताया ऋषियों एक बार नारद जी भ्रमण करते करते बद्री का आश्रम पहुंचे, बद्री धाम पहुंचे और वहां बड़ी चिंतित अवस्था में बैठे हैं नारद जी। और उस मार्ग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार महात्मा जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो निकल करके जा रहे थे। उन्होंने देखा नारद जी इतने दुखी। अरे महाराज क्यों गृहस्थियों की तरह परेशान होते हो? ऐसे बैठे हो जैसे गृहस्थी का किसी दरिद्री का धन चोरी हो जाता है। आप तो महात्मा क्यों दुखी होते हो? संतों को दुख ये आश्चर्य की बात है महाराज। गृहस्थियों के जीवन में दुख आते जाते रहते हैं, कभी बालक का दुख, कभी धन का दुख, कभी मकान का दुख, पर संत के जीवन में अगर दुख आ जाए तो समझ लेना कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संत का जीवन परोपकारी होता है। परोपकार के लिए संत जन्म धारण करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात है कि नारद जी दुखी हैं। नारद जी क्या हुआ? नारद जी ने बताया प्रभु मैं सभी लोगों में घूमता 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 मृत्यु लोक में गया और मृत्यु लोक में भी सबसे विशेष जगह जो भगवान को प्रिय भूमि है वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर के महाराज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। और वो विचित्र दृश्य ये था महाराज कि एक तरुण युवती, एक यौवना युवती जो रोए जा रही थी और उसकी बगल में इधर उधर दो वृद्ध अचेत लेटे हुए थे, वृद्ध पुरुष थे जो लेटे हुए थे। चारों तरफ उसके और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी और वो स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी महाराज। मैंने देखा, परंतु मैंने सोचा ये भूमि निवासी हैं, मृत्यु लोक के वासी हैं, मैं इनका क्या करूंगा? मैं बैकुंठ से आया और मैं तो भ्रमणशील रहता हूं, ज्यादा क्षण समय तक रुक नहीं सकता, इसलिए मैं देख करके और आगे चल दिया। तो वो युवती बोली कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। रुको रुको महात्मन, रुको रुको नारद जी, रुकिए रुकिए। मैंने जब देखा सुना तो मैं अचंभित हो गया। देवी को मेरा नाम पता है। अगर कोई पीछे से हम किसी को जानते ना हो, कोई हमें जानता ना हो, अचानक से कोई नाम ले तो अचंबा होता है ना, ये कैसे जानता है? अचंबा हुआ नारद जी को। पूछा कौन? बोले महाराज मैं साक्षात भक्ति हूं, मेरा नाम है भक्ति। अच्छा देवी भक्ति रानी हो? हाँ प्रभु मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो अचेत पुरुष बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये कौन है? बोले महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अच्छा। और महाराज अचंबा, अब सुनो अचंबा क्या था कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। ये अचंबे की बात है ना? बताओ है कि नहीं?
अगर माता पिता जवान हो, बेटा बूढ़ा हो जाए, ये अचंभे की बात तो है। एक बार देखो, बूढ़ा होना भी बहुत जरूरी है, पर किसका? जिसका समय आ जाए बूढ़ा होने का, वो बूढ़ा हो तो अच्छा लगे। अब उल्टा सीधा गड़बड़ हो जाए तो मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। एक बार मम्मी पापा के बाल हो गए सफेद, और मम्मी पापा लगा रहे थे डाई। बेटा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? बेटा, ये डाई है, इससे क्या होता है? बोले, इससे बूढ़े नहीं होते, इससे जवान रहते हैं। अच्छा। वो दौड़ के गया पान वाले के पास, वहां से लाया चूना, और चूना लेकर के बैठ गया दरवाजे पे। अरे बेटा, ये क्या करता है? ये क्या करता है? बोला, जब तुम दोनों जवान हो जाओगे तो घर में एक बूढ़ा भी तो चाहिए। तो बूढ़ा में हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब अचंभे की महाराज ये बात है कि वो स्त्री जवान थी और उसके दोनों बच्चे जो थे वो बूढ़े थे। मैंने पूछा, देवी ये जो अन्य स्त्रियां हैं ये कौन हैं? तो उस देवी ने बताया, ये गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि सभी नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। क्योंकि ये नदियां तभी तक हैं बंधुओं जब तक इस दुनिया में, भारतवर्ष में जब तक भक्ति है। ये सब नदियां ये भक्ति की सेवा के लिए उत्पन्न हुई। जब भक्ति नहीं रहेगी तो ये क्या करेंगे? इस जगह ये भी चली जाएंगे। और अगर इनको लुप्त होने से बचाना है तो अपने अंदर श्रद्धा जागृत करो, भक्ति लेकर के आओ। अगर भक्ति होगी तो ये नदियां हमारा कल्याण करती रहेंगी। और एक और बात बताऊं, ये नदियां जीवनदायिनी हैं। ये नदियां जीवनदायिनी हैं। ये केवल ऐसा नहीं कि मनुष्य की प्यास बुझाती हैं, अन्न भी उत्पन्न नदियों के प्रभाव से ही होता है। अगर जल ना हो तो अन्न उत्पन्न होगा? अन्न और जल दोनों ही इन नदियों के प्रभाव से होता है। अब वैसे तो सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं नदियों को बचाने का। देखो, परमात्मा मालिक है, क्या होता है? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नदियां हमारी सुरक्षित रहें। एक बात बताऊं, कभी किसी नदी पे जाओ, कभी किसी तीर्थ पे जाओ, तो प्रयास करो उस जगह उसका संरक्षण करने की, है उसका बचाव करने की, हमारे कारण उसे कोई हानि ना हो। अब मैं अधिकतर देखता हूं गंगा जी पे जाकर के थैलियों में हम अपने घर का सब पूजा से बचा हुआ सामान ले जाते हैं और थैली सहित फेंक देते हैं। उससे जानते हैं कितनी हानि गंगा जी को हो रही है। जल प्रदूषित होता है वो अलग है, उससे कितने जीव मारे जाते हैं, कितने जीव मारे जाते हैं पता है? उस थैली को, पन्नी को, उस प्लास्टिक को अगर गाय खा जाए ना तो गाय मर जाती है बंधुओं। उस जल में रहने वाले छोटे छोटे जीव हैं, मछली हैं, कछुए हैं, वो कुछ ढूंढने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, और वो थैली को जब खा जाते हैं तो दर्दनाक मृत्यु होती है। गए तो पुण्य करने के लिए, ये क्या हुआ? पाप हो गया महाराज। अनजाने में आप कहीं ना कहीं पाप कर रहे हो। कभी किसी तीर्थ पे जाओ, किसी नदी पे जाओ तो उसके बचाव का प्रयास करो, ना कि उसे नष्ट करने का। महाराज, मैंने उस देवी से पूछा तो बताया ये सभी नदियां हैं, और वो रोने लगी प्रभु। मेरे पूछने पर वो देवी बोली कि प्रभु आप तो बड़े विद्वान हैं, आपका जिससे भी मिलन होता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, आप मेरा भी कष्ट दूर करो। और मुझे कष्ट ये है कि मेरे बालक जो हैं वो बूढ़े हो गए, इन्हें तरुण करो। अच्छा, नारद जी कहते हैं देवी ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। तो नारद जी ने बहुत से सत्कर्म किए, शुभ कर्म किए, उन्हें बहुत सी कथाएं सुनाई, हरिनाम कीर्तन सुनाया और बहुत से प्रयास किए, पर वो
उठते और फिर लेट जाते, बेहोश हो जाते, फिर उठते, नाम सुनते, थोड़ी देर बैठते, फिर बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते। नारद जी परेशान हो गए, क्या करूं। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप साधु गीत सुखादिभि। नारद जी सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है? सत्कर्म है श्रीमद् भागवत लाप, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ज्ञान यज्ञ से तात्पर्य है ज्ञान और वैराग्य पुष्ट कब होंगे? ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कब होती है? जब कथाएं हम सुनते हैं, और कथाओं में भी अग्रणी, कथाओं में भी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा। जानते हो इसमें क्या है? आपको अन्य पुराणों में किसी देवी भागवत पुराण पढ़ो, उसमें मां जगत जननी की विशेषताएं हैं। शिव पुराण पढ़ो, भगवान शंकर की विशेषताएं सुनने को मिलती हैं। और जिस जिसका पुराण पढ़ोगे उसमें उसकी विशेषता मिलेगी। पर भागवत में एक विशेषता है, देखो इसमें प्रेम है। आजकल सब कुछ हमारा बिगड़ चुका है। वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं वो भागवत की कथा में आपको पता चलेगा। दुलार किसे कहते हैं? मैया यशोदा जैसा दुलार कोई कर सकता है? अपने लाला को कैसा प्यार करती है? दुलार भी इसमें है, लाड़ भी इसमें है, और तो और महाराज इसमें विरह भी है। विरह किसे कहते हैं वो इसमें सीखो, राधा से सीखो, कृष्ण से सीखो। विरह किसे कहते हैं? राजनीति सीखनी है तो भी यहीं आ जाओ। राजनीति भी भगवान कृष्ण से अच्छी कोई कर नहीं सकता। भगवान कृष्ण से अच्छी कोई राजनीति कर सकता है? महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई भगवान कृष्ण ने। कोई अच्छा पति हुआ तो वो भगवान कृष्ण हुए। 16,108 रानियां। कैसे परिवार को मैनेज करना है, मैनेजमेंट भी ये कथा सिखा रही है हमें। जो कुछ भी है इस धरती पे, जितना भी ज्ञान है वो इस कथा में समाहित है। पर हमारी बुद्धि कैसी है, किस प्रकार से उस ज्ञान को ग्रहण करती है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बोलो राधे राधे। तो बंधुओं, नारद जी को आकाशवाणी के द्वारा ज्ञात हुआ कि नारद जी भागवत कथा करवा। अब भागवत कथा कैसे की जाए, कहाँ की जाए, इसका निर्णय करना जरूरी था। इसी चिंता को लेकर के मन में नारद जी विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंच गए। और इसी जगह पर सनत कुमार सनकादि ऋषियों से इनका जो है मिलन हुआ है। अब सनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो? कथाकारों में सबसे पहले नाम हमारा ही लिया जाता है। हम कथा सनकादि ऋषियों की विशेषता है, ये 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये निरंतर सत्संग करते हैं। ये निरंतर सत्संग करते हैं। इनमें क्या करते हैं, एक भाई बैठ जाता है व्यास बन करके, 3 भाई श्रोता बन के बैठ जाते हैं। जब वो थक जाए तो दूसरा बन जाता है व्यास, 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ये निरंतर कथा सुनते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। बंधुओं, हरिद्वार की भूमि में जाकर के आनंद घाट पे वट वृक्ष की छाया में, पहले टेंट की आवश्यकता नहीं होती, पहले तो टेंट होता ही नहीं था। एक बड़ा सुंदर वट का वृक्ष, विशाल वृक्ष था, उसके नीचे कथा का आसन लगाया, सारी जनता को बिठा लिया। मानो जब जिसने सुना है कि भागवत कथा होने वाली है, भागवत कथा होने वाली है, सब दौड़े चले आए, कथा होने वाली है। कुछ तो दौड़ करके आए इसलिए कि कथा होने वाली है, और कुछ लोग इसलिए दौड़ करके आए कि नारद जी तो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं। कथा 7 दिन होगी, वो कैसे रुकेंगे? हम यही हैं, ये कथा के श्रोता होते हैं बंधुओं।
कुछ तो वास्तव में कथा सुनने आते हैं और कुछ लोग ये देखने आते हैं कि सुंदर कौन लग रहा है, मैं ज्यादा लग रही हूँ कि ये बगल वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। अपनी अपनी भाव है। और जाकी रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आनंद घाट पे जाकर के सत्संग होने लगा, कथा होने लगी। बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बिनु सत्संग विवेक न होई। और बढ़िया बात, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर कोई चाहे कि कथा हमें ऐसे ही धन देने से मिल जाएगी तो भूल जाना, ये तो भगवान की कृपा है। देखो बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं, बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं, पर सत्संग किसी किसी को मिलता है। बहुत लोग सत्संग सुनते हैं पर हृदय में किसी किसी के उतरता है। बहुत लोगों के हृदय में सत्संग उतरता है पर श्रद्धा किसी किसी की उत्पन्न होती है। भगवान की भक्ति किसी किसी को मिलती है और भगवान की भक्ति भी बहुत लोगों को मिल जाए पर भगवान किसी किसी को प्राप्त होते हैं। ये भगवान की कृपा है। आप अपने आने से कभी प्रयास करना कि हम कथा में चले, नहीं पहुंच पाओगे। ये तो बहाने हैं बंधुओं कि घर में खाना नहीं बना, घर में काम रह गया, बच्चे रो रहे हैं। कई बार जब भगवान की कृपा नहीं होती ना तो बुखार आ जाएगा। गारंटी है, जब भगवान नहीं सुनना चाहेंगे कि ये मेरी कथा के योग्य नहीं है तो महाराज बुखार आ जाएगा और लेकर के खाट पड़ जाओगे। पर कथा में नहीं आना है तो नहीं आना है बंधु। ये बिना भगवान की कृपा से हमें कथा सुलभ नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। ये भगवान की कृपा है कि हमें कथा कहने का और आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत 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 भगवान का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि भगवान ने हमको इस योग्य समझा कि हम उनके चरित्रों को सुन पा रहे हैं। विद्वान कहते हैं कथा को कहना भी बहुत सरल नहीं है। भगवान की कथा को कहना बहुत सरल नहीं है।
और जितना मुश्किल कहना है उससे 4 गुना मुश्किल सुनना है। सुनने के लिए समझदारी चाहिए। कहने के लिए तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं, पर सुनने के लिए अकल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। वो कहां से आएगा? वो तो महाराज बिरले लोगों में होता है। यही तो भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा के कारण हम सब इस जगह बैठे हैं। कथा होने लगी आनंद घाट पे, हरिद्वार में। सब लोग बैठ गए, सबने सुना। महाराज पांडाल पूरा भर गया। कथा होने वाली है, भागवत की कथा होने वाली है। सबसे वैसे तो कर्म कोई छोटा नहीं होता, पर भागवत की कथा को बताया सब सर्वश्रेष्ठ अग्रणी कथा कहीं भी हो, हमें जरूर सुननी चाहिए। महाराज जिनके कान कथा नहीं सुनते, ये शरीर में कान नाम की जो चीज मिली है, ये क्यों मिली है? केवल चश्मा पहनने के लिए नहीं मिली, केवल बुरी बुरी बातें सुनने के लिए नहीं मिली, केवल गाने संगीत सुनने के लिए नहीं मिली, भगवान के चरित्र सुनने के लिए भी मिली है। चरित्र सुनने से क्या होगा, मैं अभी बता रहा था। चरित्र सुनने से जिस व्यक्ति के बारे में हम अच्छा अच्छा सुनते हैं ना, तो उस व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है। वो व्यक्ति कैसा होगा, कैसा लगता होगा। मीराबाई ने अपनी माँ से सुन लिया एक बार, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है बांके बिहारी। ऐसा प्रेम हो गया महाराज, ऐसा प्रेम हो गया कि मीरा शाम की हो गई, मीरा दीवानी हो गई। बंधुओं, हम भगवान के गुण सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेम भगवान के चरणों में होगा। हम भगवान के हो जाएंगे और वो हमारा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कथा होने लगी, सब लोगों ने कथा सुनी। सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं और नारद जी सहित सभी ऋषि मुनि देव इत्यादि कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा होने लगी और जब कथा में आनंद आने लगा, जैसे हम सब लोग कथा सुन रहे हैं, इसी प्रकार से आनंद आने लगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कथा होने लगी और कथा में ज्ञान और वैराग्य सचेत हो गए, जागृत हो गए, पुष्ट हो गए, जवान हो गए और भक्ति नृत्य करने लगी, भक्ति नाचने लगी। महाराज कथा कब सुनी जाए, कैसे सुनी जाए? अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे जब सुनेंगे। अभी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पालने, कमाई करनी है, जोड़ना है, मकान बनाना है। बूढ़े हो जाएंगे जब कथा सुनेंगे, जब भगवान का भजन करेंगे। चिंतन करो, विचार करो, बुढ़ापा नहीं आया तो क्या होगा? बुढ़ापा हर किसी को थोड़ी ही सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम बूढ़े होंगे, किसी के माथे पर नहीं लिखा। के श्वास श्वास पे हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। किसी को नहीं पता कि हम बूढ़े भी होंगे। अच्छा, एक और बात पूछूं, बूढ़ा किसे कहते हैं? बूढ़ा किसे कहते हैं? समझदार ने बता दिया, महाराज जिसके दांत गिर जाएं उसे बूढ़ा कहते हैं। जरा सी चोट लग जाए तो महाराज सारे बाहर हैं। बोले हाँ हाँ, जिसकी आंखें कमजोर हो जाएं उसे बूढ़ा कहेंगे। जिसकी आंखें कमजोर हो जाएं उसे बूढ़ा कहेंगे। छोटे छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, क्या वो बूढ़े हो गए? हाँ महाराज, वो बात सही है। बोले बूढ़ा किसे कहते हैं?
जिसके बाल सफेद हो जाएं उसे बूढ़ा कहते हैं। बाल तो महाराज छोटे छोटे बच्चों के सफेद हो रहे हैं, तो बूढ़ा किसे कहेंगे? तो बताया बूढ़ा वो है जो मृत्यु के निकट बैठा है। बूढ़ा वो है जो मृत्यु के निकट बैठा है। और मृत्यु के निकट कौन नहीं बैठा? सब मृत्यु के निकट है। काल रूपी सर्प हम सबके सिर पर बैठा है। काल रूपी सर्प मुंह खोले बैठा है, केवल इंतजार कर रहा है। जरा सा बहाना लगेगा और महाराज खेल खत्म। इसलिए क्या करो कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। और क्या कहा? बूढ़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? आंख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। दरस फिर कर नहीं पाओगे। दरस फिर कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। दरस फिर कर नहीं पाओगे। दरस फिर कर नहीं पाओगे। दरस कर नहीं पाओगे। दरस कर नहीं पाओगे। दरस कर भरी जवानी में, दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भाई सभी बेटी बेटी ताली सेवा करते हुए जय हो। और क्या कहा? हाथ से लूले हो जाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे। जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे फिर क्या फायदा? हाथ से लूले हो जाओगे। 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 कि माला कर नहीं पाओगे। माला कर नहीं पाओगे। कि माला कर नहीं पाओगे। माला कर नहीं पाओगे। कि माला भरी जवानी में, कि माला भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन पर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
क्या कह रहे हैं? जब शरीर में ताकत नहीं रही होगी, रूह से भूखे हो जाओगे, रूह से भूखे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, रूह से भूखे हो जाओगे, रूह से भूखे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन गा भरी जवानी में, भजन गा भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, वो भजन गा भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए महाराज। भागवत की कथा बड़े आनंद के साथ में हुई। नारद जी ने पूछा कि महाराज ये बड़ी शक्तिशाली कथा है, इसके करने से और क्या क्या होता है? क्या किसी दुरात्मा की शांति हुई, किसी पापी को वैकुंठ मिला? तो बताया क्या क्या होता है, ध्यान देकर के सुनना। इस कथा को सुनने से क्या क्या होता है वो अब बता रहे हैं। ये मानवा, इसका तो मतलब समझ गए? ये मानवा, मानवा माने हम सब मनुष्य। ये मानवा पाप कृतस्तु, जो सदैव पाप कर्म करते हैं, सर्वदा सदा दुराचार रतः, सदैव दुराचारों में रत रहते हैं। दुराचार, दुराचार जो करने योग्य कर्म नहीं है, जो सदैव उनको करते हैं, पाप कर्म में संलग्न रहते हैं। और बताया विमार्ग गाह, जो सदमार्ग से पृथक, जो मार्ग हमें शास्त्रों ने बताया। अच्छा, धर्म क्या है? धर्म वो है जो शास्त्रों ने हमें बताया, और अधर्म क्या है? जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, वही अधर्म है। तो बताया जो विमार्ग, जो ठीक मार्ग पर नहीं अपितु उल्टे मार्ग पर उल्टे कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य। और बताया क्रोधाग्नि दग्धा, जो सदैव क्रोध की अग्नि में दग्ध रहता है। आप जानते हो क्रोध करना बहुत बड़ा पाप है, गुस्सा करना। आपको तो ये पता है कि क्रोध किया, क्रोध में मनुष्य अपना सब कुछ बिगाड़ बैठता है, ये सत्य है। पर क्रोध करना पाप भी है, क्योंकि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसके बारे में आगे सुनेंगे। अभी बता रहे हैं कुटिलाश्च, जो कुटिल होता है, कुटिल कर्म करता है। तो ऐसे प्रकार के दूसरा एक कामिनः, जो कामी है, ऐसा व्यक्ति जो कामी है। ऐसे सभी प्रकार के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए यज्ञो यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, ऐसे सब लोग अगर विधिवत इस कथा को सुने तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर कथा सुनने का एक विधान है, मैं आपको बताऊं विधान क्या है। कि कथा को पहले सुनो और कथा को सुन करके उसका चिंतन करते रहो कि हमने क्या सुना था। चिंतन करने के बाद में मनन करो और फिर उसका आचरण करो, अपने जीवन में उतार लो। महाराज, कलयुग का दोष है कि जब तक मनुष्य कथा में रहता है, कई बार तो
कथा में भी हम फोन चला लेते हैं, कथा में भी हमें फोन देखने का टाइम मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति इस परिसर में अवश्य होगी, पर किसके पास कैसी अवस्था में किस प्रकार से बैठी है, ये उस मनुष्य की भक्ति पर, उस मनुष्य की श्रद्धा पर निर्भर करता है। ये हमारे भाव पर निर्भर करता है कि हम इस जगह कथा सुन रहे हैं या किसी और बात का चिंतन कर रहे हैं। भक्ति क्या है जानते हो? ये भगवान का ही स्वरूप है। तो पूछा महाराज किसी को मिला, तो इस जगह एक चरित्र सुनाया धुंधकारी का। धुंधकारी का चरित्र सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक कर्नाटक सुना है आपने? कर्नाटक में एक नदी बहती है तुंगभद्रा, नदी का नाम है तुंगभद्रा, और उसके किनारे पर, उस नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर का गांव, और उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। बंधु एक और बात बताऊं, ये नदी कोई और नहीं, ये नदी ये भवसागर है, और इसके किनारे पर जो गांव है उत्तम नगर, ये शरीर है, और इसमें जो आत्मदेव नाम की ब्राह्मण है वो कोई और नहीं, वो हमारी आत्मा है। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। समय भी होता जा रहा है, समय का भी ध्यान है, मुझे चिंता मत करना। धुंधली ने, इनके एक परेशानी थी, इनकी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण एक दिन जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए। क्यों? कि संतानहीन व्यक्ति क्या करे महाराज, इतना पैसा कमाता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, किसके लिए कर रहा हूं, इसका भोग कौन करेगा। आत्महत्या कर ही रहे थे कि एक महात्मा ने पूछ लिया, रोक लिया, भाई क्या करता है, क्या करता है, रुक जा। बताया महाराज आत्महत्या करने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है महाराज, बिना संतान के मैं क्या करूं इस दुनिया में जी करके। लोग मुझे ताना मारते हैं, तेरे संतान नहीं है, तू निसंतान है। एक तो जाति से ब्राह्मण और ऊपर से निसंतान, महाराज ये दुख सहन नहीं होता, क्या करूं। संत ने कहा, बहुत समझाया बेटा, संतान होगी तो भी क्या कर लेगा, संतान होगी तो भी क्या कर लेगा। आदमी अकेला आता है, अकेला चला जाता है, जो कुछ यहाँ था वो सब यहीं रह जाता है, ना कुछ लेकर के आया ना कुछ लेकर के गया, तो करेगा क्या संतान का। बोले महाराज ये सब उपदेश तो मैं अच्छी तरह पंडित हूं ना, सबको मैं ही दे लेता हूं, आप तो उपाय बताओ, कोई संतान का उपाय होता है, नहीं तो मैं आत्महत्या करता हूं। कर ले, आत्महत्या करनी है तो, पर आत्महत्या करना पाप है, और पाप जितना पापी पाप करते हुए पाप कमाता है, उतना देखने वाला भी पाप का भागी होता है। संत ने सोचा कुछ ना कुछ उपाय करूं। एक फल दिया, जा अपनी पत्नी को खिला देना, और इसको खाने से उसकी संतान उत्पत्ति होगी। प्रसन्न होकर के वो गया और धुंधली को बताया। धुंधली इसकी धर्म पत्नी है। देवी ये फल एक महात्मा का प्रसाद है, इसे खाओगी तो संतानोत्पत्ति होगी। अच्छा महाराज संतानोत्पत्ति होगी, बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु विचार आया कि संतान जब गर्भ में होगी तो मैं बड़ी परेशान हो जाऊंगा। अब तो खा लेती हूं बहुत कुछ, फिर तो पेट में जगह नहीं बचेगी, बालक होगा ना, फिर खा नहीं पाऊंगी कुछ भी। और तो और सारी बातें तो पीछे की है महाराज। घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी, घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी। ये भी छोड़ो, ये सब तो देखा जाएगा, घर परिवार तो देखा जाएगा। अगर बालक हुआ और ननद जापा करने आ गई तो सब लूट ले जाएगी मेरा, सब लूट ले जाएगी मेरा, क्या करूं। एक पड़ोसन आ गई उसकी, क्यों बहन कैसे दुखी है,
अरे कुछ नहीं, वो पंडित जी ऐसी ऐसी चीज ले आए, उससे संतान होगी। मैं बड़ी परेशान हूँ। चिंता मत कर, मेरे बहुत सी संतानें हैं, अब की बार जो संतान होगी मैं गर्भ से हूँ, वो मैं तुझे दे दूंगी, तू चिंता मत कर रहना। और वो फल जो है अपनी गाय को दे दिया, और दुर्भाग्य से उस गाय को भी बच्चा नहीं था। इन पंडित जी के घर में जो गाय थी उसको भी बच्चा नहीं था। अब हुआ क्या बंधुओं, इस महात्मा के प्रसाद से उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया। बालक का स्वरूप कैसा है? पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, केवल कान गौ जैसे थे। क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म लिया ना, इसलिए कान उसके गौ जैसे हो गए। उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और धुंधली की जो बहन आई थी उसके भी संतान हुई, उसने उस धुंधली को दे दिया। धुंधली बोली कि मैं अपने बच्चे का नाम खुद रखूंगी, तेरी जैसी इच्छा भगवान रख ले। बोले मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी बन रख लिया। अब महाराज धीरे धीरे ये दोनों बालक बड़े हुए। एक संत का प्रसाद है और दूसरा झूठ बोल करके, पति से कपट करके, धोखा करके अपनी बहन का बालक घर में लिया। और धुंधली का बालक धुंधली जैसा ही महाराज, जैसा विचार माँ के गर्भ में, बालक जिस समय गर्भ में होता है ऐसा जैसा सोचती है माँ, ऐसा ही विचार बच्चे के आते हैं। क्या किया, ये बालक बड़ा होने लगा। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े धार्मिक बने, संत बन गए। और ये बालक उपद्रवी हो गया, आतताई हो गया, लोगों को मारना, बच्चों को पीटना, ऐसे कर्म करता। अब तक तो लोग कहते कि पंडित जी तुम्हारे संतान नहीं है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पंडित जी तुम्हारे संतान क्यों हैं? ये समाज है महाराज, ये ना उल्टा लिया जाए ना सीधा लिया जाए। पहले कहते थे कि संतान नहीं है, अब कह रहे हैं कि संतान क्यों है। ये धुंधकारी अपने धीरे धीरे बड़ा हुआ और महाराज उपद्रवों में ऐसा फंस गया, जुआ खेलता, चोरी करता, मारपीट करता, वैश्यागमन करता, जो ऐसा कोई पाप नहीं जो इसने ना किया होगा। पिता को बड़ी ग्लानि होती, ब्राह्मण हूं और संतान ऐसी निकल आई, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या करूं, कैसे करूं। पिताजी को बड़ी ग्लानि हुई। पिताजी डांटते फटकारते तो माँ कहती नहीं नहीं मेरा बेटा है, लड़ाई मत करना, उसको डांटना मत। माँ बड़ा प्यार करती। इसीलिए मैं अभी कह रहा था, माताएं बच्चे को प्यार करें पर अंधा प्यार कभी मत करना। बालक की एक आयु होती है जिसमें बालक को दिशा मिल भी जाती है और दिशाहीन भी बालक हो जाता है। माता उसका पक्ष लेती, पिता को डांटने तक नहीं देती, पिता को बड़ी ग्लानि होती, क्या करें। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी आप क्यों इसके चक्कर में पड़ते हो, आप इसके पास ही क्यों रहते हो। संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, प्राण काले न संबंध। बोले कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदर, प्राण काले न संबंध का कश्य परिवेदन। बोले पिताजी कोई किसी का नहीं है, केवल जब तक प्राण शरीर में है तब तक हम सबके हैं, सब हमारे हैं। प्राण निकलने के बाद कोई किसी का नहीं रहेगा। गोकर्ण जी महाराज की बात समझ में आ गई आत्मदेव के। और आत्मदेव पत्नी से बोले, प्रिय चलो इस आतताई का त्याग करो, इसको छोड़ो और चलो जंगल में भजन करेंगे। ना ना मेरा बेटा है, मैं कैसे चली जाऊंगी, अभी तो बहू लेकर के आनी है, शादी करनी है। नहीं गई। आत्मदेव जी जंगल को चले गए और धुंधली अपने बेटा के संग में रहने लगी। अब बेटा को प्रतीत हुआ पिताजी तो है नहीं, डांटते तो पिताजी थे, माता तो बड़ा प्यार करती है, घर का सारा सामान बेच दिया, माँ कुछ कहेगी नहीं।
घर का सारा सामान बेच दिया, मदिरा का पान किया, जुआ खेला और जो भी कर्म किया। धीरे धीरे हुआ क्या, सारा सामान खत्म जब घर का हो गया तो माँ के कानों से कुंडल खींच लिए, जो स्वर्ण के आभूषण पहने थे वो सब छीन लिए। माता को बड़ी गिलानी हुई, राम 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 राम, ये क्या हुआ? जिसका पक्ष लेकर के मैं अपने पति से लड़ी, वो बेटा मेरा ऐसा कर रहा है। रात में गई और रात के अंधेरे में कुएं में कूद करके जान दे दी इसने भी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब माता पिता कोई नहीं रहा तो ये और स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याएं लेकर के आया, घर में रख लिया। और उसके बाद क्या हुआ बंधु? एक दिन राजा के घर में चोरी करी, और राजा के घर में चोरी करी, धन को लेकर के आया, वेश्याओं को दिया, बड़ी प्रसन्न हुई। वाह वाह महाराज, क्या बात है, बड़ा धन लेकर के आए। पर आपस में सोचने लगी कि इसने कोई ऐसा धन राजा के यहाँ चोरी करी है, अगर राजा को पता चल गया तो क्या होगा? तो क्या करें कि इसके साथ रहेंगी ना, आज नहीं तो कल फंसी जाएंगे, मरी जाएंगे। इसको अधिक मदिरा पिला दी, मदिरा का पान करा दिया। और जब मदिरा में इसको बेहोशी होने लगी, ये होश इसका इधर उधर होने लगा, तो खटिया पे जिस पे सोया था हाथ पैर बांध दिए और जलते हुए कोयले इसके मुंह में भर भर के इसको मार डाला। तड़प तड़प के इसकी मृत्यु हुई और वेश्याएं सारा धन लेकर के फरार। माता पिता थे नहीं, गोकर्ण जी विद्यालय में थे, तीर्थ यात्रा पे थे। धुंधकारी मारा गया, किसी को पता भी नहीं क्या हुआ। बहुत समय के बाद जब गोकर्ण जी लौट करके आए, मकान में गए तो सब पता चला कि ये ऐसा ऐसा हो गया। रात में सो रहे थे कि बड़ा भयंकर एक प्रेत सामने खड़ा हो गया। इस कथा को प्रेत मोचनी कहते हैं। कैसा भी भारी प्रेत दोष हो वो भी दूर हो जाता है कथा को सुना जाए तो। रात में बड़ा भारी प्रेत कभी भैंसे का स्वरूप लेकर के आता, कभी कुछ बन जाता, कभी कुछ बन जाता। गोकर्ण जी ने पूछा कौन है, कौन है, क्या चाहता है? बताया भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पापों के कारण ये प्रेत योनि मुझे प्राप्त हो गई है, क्या करूं, मेरा मोक्ष करो। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा कराई और एक 7 गांठ का कच्चा बांस उसमें रखा गया। 7 गांठ का कच्चा बांस रखा गया और जब जब एक एक दिन की कथा होती वो एक एक गांठ खुल जाती। 7 गांठ 7वें दिन खुल गई और धुंधकारी को वैकुंठ प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, पश्चात उसकी आरती करेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। एक बार जरा अपने दोनों हाथ सीधे करके ताली से पकड़ सभी गाइए भाग में झूमते हुए। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम आइए सभी। बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती करने के लिए आज के यजमान आज की हमारे जो कथा के मुख्य जवान हैं जिन्होंने आज सुबह पूजा करवाई है वो शीघ्र शीघ्र जोड़े के सहित आरती के लिए खड़े होकर के आए। और जितने भी भक्त कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं कृपया करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आज ठाकुर जी की सभी भक्त मिलकर के आरती करें। 2 से 5 है। हाँ आइए सभी भक्त ध्यान दें, कल से कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का है। आप सही 1:45 बजे यहाँ कथा प्रांगण में आकर के विराजे। सही 1:45 बजे हमारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज का आगमन हो जाएगा। 2 बजे सही कथा आरंभ हो जाएगी और सही 5 बजे विश्राम आरती सभी भक्त करके ही प्रसाद लेकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और आइए सभी भक्त अपने भाव के साथ ठाकुर जी की आरती करेंगे। चंद्रमा मनसो जात क्षः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। 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 श्री राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली भले बन जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोह
सोहे प्रसुभान दुलारी संग सोहे प्रसुभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी युगल छवि के दर्शन पाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो व्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बारी बारी जाओ श्री चरणों में बारी बारी जाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज श्री हरिदास के राज जलारे जीवन जाओ सहारे मेरे भी बने जाओ सहारे मेरे जीवन जाओ सहारे ओए मेरे भी बन जाओ सहारे बास सदा वृंदावन पाओ मेरे पास सदा वृंदावन पाओ राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाओ राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ अब आरती का थाल नीचे रखते और सभी भक्त दोनों हाथ एकदम सीधे करके मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए सभी गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत विद्यार विद्ये भव भवानी से तम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम श्री कृष्णा श्री राधे कृष्णा हरे हरे ओम द्यो हो शांति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकदया शांति वनस्पतयः शांति ऋषदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। आइए हो सके थोड़े थोड़े फूल अपने हाथों में लेकर सभी भक्त पुष्पांजलि करें। हरि ओम